बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीम अल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। नाज़रीन, ये एक सीरीज है और इसको मैं करंट अफेयर्स की बजाय कहूंगा कि ये एक एजुकेशनल सीरीज है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशनल सीरीज है। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा जो टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टू हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी फिफ्थ जनरेशन जो वॉर है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगले आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इनके जो प्रोग्राम के जो चंक्स हैं उनको बहुत मुख्तसर रिकॉर्ड किया जाए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको अपने कन्वीनियंट टाइम में उसे देखने में आसानी रहे और उनको याद करना भी आसान हो जाए कि हमने ये वाली सीरीज देख ली और आगे हमने ये वाला प्रोग्राम देखना है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे जनाब मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब, जो कि बानी है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप के। सर, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही आसान अल्फाज में ये फरमा दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो सर ये है क्या? सबसे पहले ये बताइएगा और उससे उसके बाद ये बताइएगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी एवोल्यूशन जो है वो किस तरह हमारे वजूद में आई। देखें जी, जब आप एक दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने पहले क्लियर करना चाहूंगा। पहला है नेशनल पावर का। मैं अक्सर आपके साथ जब भी बात होती है तो हम नेशनल पावर की बात करते हैं। बेसिकली किसी भी कौम की ताकत क्या है उसको जांचने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। नेशनल पावर के 10 एलिमेंट्स हैं, जिसमें वहाँ की लीडरशिप कैसी है, निज़ाम कैसा है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कैसी है, ज्योग्राफी साइज कैसा है, जो है लीडरशिप की हमने बात कर ली। इसी तरीके से उनकी पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, इन 10 एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप उस तरीके से नहीं नाप सकते जिस तरीके से पहले 8 को करते हैं, जिनमें एक नेशनल करेक्टर है और दूसरा है नेशनल मोरल। जब जंग होती है तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा अहम एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर आपका गलबा हासिल हो जाए, जो कि नेशनल मोरल है और नेशनल करेक्टर को अगर आप हिट करो, तो उसके इफेक्ट्स बहुत साइकोलॉजिकल लेवल के बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है बेसिकली इसका एम भी ये है कि साइकोलॉजिकली टारगेटेड कॉम जो है उसको उसकी वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करके उनको आपस के अंदर दस्ते गिरेबां करना, और नंबर टू, आपस के अंदर इख्तलाफात को हवा दे के कंफ्यूजन को फैलाना। अच्छा, इस कंफ्यूजन को फैलाने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो आपको पता है, सोशल मीडिया के थ्रू जो वल्नरेबिलिटीज हैं टारगेट लोगों की, उनको हाईलाइट करना, उसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा पैदा करना या उनको डिमोरलाइज करना। या फिर एक तरीका ये है कि जिस तरह हमने सुना कि रशियंस ने पिछले इलेक्शंस के अंदर ट्रंप की मदद की। अब ये हकीकत है या नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट तो आ गया जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए वो एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आया। या फिर डिप्लोमेसी को यूज करना कि आप अपने डिप्लोमेसी को अपने टारगेटेड जो है ऑडियंस के खिलाफ, जो आपकी कंट्री है उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा इंप्रेशन पैदा हो जो उस कंफ्यूजन को और ज्यादा फरोग दे। तो इस सब काम के लिए जो चीज यूज होती है उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा हम सब जानते हैं, और प्रोपेगेंडा की जब बात होती है तो इसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, हालांकि प्रोपेगेंडा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि किसी चीज को प्रोपेगेट करना है। एक वाकया होता है, उस वाकये को आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये असल में प्रोपेगेंडा है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हम एक ही बात को 10 मुख्तलिफ तरीकों से या उससे भी ज्यादा तरीकों से बयान कर सकते हैं, आगे कन्वे कर सकते हैं। और उन 10 तरीकों के वो जो सिलेक्शन ऑफ अल्फाज और तरीका जो है वो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ किस्म के अफेक्ट्स जो है ना वो क्रिएट करता है। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो रियलिटी इतनी अहम नहीं होती, परसेप्शन जो है वो ज्यादा अहम होती है। इसी वजह से परसेप्शन क्रिएशन के अंदर आपको पता है कि मीडिया जिसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो आपका ये सोशल मीडिया भी आ गया है और आपका प्रिंट मीडिया, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जब परसेप्शंस बनने लग जाती हैं तो इंसान जो रियलिटी परसीव करता है उसको इंटरप्रेट अपनी परसेप्शंस की बुनियाद पे करता है। और ये परसेप्शंस किस तरह बनती हैं? परसेप्शंस बनती हैं आपकी स्टडी के ऊपर। आपकी एनवायरनमेंट आपके लिए परसेप्शन बनाती है, अब बनाने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा आपकी रीडिंग, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, इसी तरीके से आपके तजर्बात हो गए, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, तो ये परसेप्शंस बनाते हैं। जब परसेप्शंस बन जाती हैं तो उन परसेप्शंस को फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है
और उनको मैनिपुलेट करते हुए जो दूसरी रियासत है जो आपके ऊपर हमला कर रही है, उन परसेप्शंस को मैनिपुलेट करते हुए अपने जो टारगेट्स जो हैं उनको अचीव करती है, और यूं फिर हाइब्रिड वॉर का एक आगाज होता है। अच्छा बिलाल इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस डेफिनेशन को बड़े ही आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताया। मैं नाजरीन के लिए एक छोटा सा एक जो टुकड़ा है वो उसको मैं थोड़ा एलाबरेट करना चाहूंगा उनकी आसानी के लिए, कि जब हम फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात करते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, तो उसमें आप एक फौजी का जो लफ्ज हमारे जहन में आता है कि जंग तो फौजी ने लड़नी है, तो हमारा इसमें क्या काम है। जब फिफ्थ जनरेशन की वॉर की बात आती है तो उसमें आप उस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। फौजी के बाद आमतौर पे बंदूकें होती हैं, उनके पास असलहा होता है, जिसकी बुनियाद पर वो ग्राउंड के ऊपर जो एक बैटल ग्राउंड होता है वहां पे जंग को लड़ते हैं और आपके लिए वो काम करते हैं। लेकिन जब फिफ्थ जनरेशन की वॉर करते हैं तो असलहा मोबाइल की सूरत में या पोर्टेबल गैजेट्स की सूरत में आपके अपने हाथ में आ जाते हैं और उस जंग का आपने हिस्सा बनना है। अगर सपोज जैसे लाल साहब ने बात की है प्रोपोगेशन की, तो बिल्कुल इसी तरह जो प्रोपोगेशन करनी वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी वो मनफी भी हो सकती है, वो मस्बित भी हो सकती है। जब आपने अपने ही एजेंडा को प्रमोट करना है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, या आपने एक स्टांस को आपने प्रमोट करना है, तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जो आपकी डिजिटल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं या कोई और गैजेट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या इंटरनेट पर मौजूद जो और मीडियम्स है वहां पर, तो आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपको मदद फराहम करेगा कि आपने किस तरह से उस जंग में अपना हिस्सा डालना है, लेकिन हिस्सा आपने इस तरह से डालना है कि कंट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी है, और आपने कैसे उसको विन करना है ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे एक सवाल जो मैं बड़ा बेसिक सा लेके चलूंगा यहाँ पे, वो भी एजुकेशनल पर्पस से ही होगा, कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल के रोल की, जो बातें कुछ मैंने बता दी हैं, कुछ बातें रह गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और हमारे नाजरीन को गाइड करें कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है उसके अंदर एक आम आदमी की जिसके पास एक पोर्टेबल डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्टेड मीडियम है, वो किस तरह से इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा और उसकी अहमियत और अफादियत कितनी। देखें जी, इसमें सबसे अहम बात जो है कि इस जंग का जो महाज जंग है वो अवाम के, आपके, मेरे, हम जैसों के माइंड्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपका जो मेंटेनेंस ऑफ एम है। मसला मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी से पहले मैं मुसलमान हूँ। ये मेरी वैल्यूज हैं और मुझे अपनी वैल्यूज के बारे में जानना भी चाहिए और उनके साथ वफादार भी होना चाहिए। अब जब इस पे अटैक आएगा, अगर तो मैं अपनी वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अपने मुल्क के साथ, अपनी धरती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसको ना सिर्फ डिफेंड करूंगा बल्कि उस प्रोपेगेंडा को मैं हराऊंगा। अब होता ये है कि जब आपके दिमाग मुंतशिर हों, आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी सियासी मफादात और आपकी जो अलीट जो है अपने कमर्शियल मफादात के लिए कंफ्यूजन आपके ऊपर जान के आपके अंदर जो है कुछ लामानी चीजें जो है आपके जहन में डाल रही हो, तो आपके कंफ्यूज होने के जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि आपको अपने माइंड्स को भी फोकस रखना है। और फोकस किस तरह रखना है कि आपको अपनी जात या अपनी लीडरशिप की जात का जो एक उन्होंने आपके गिर्द हाला बनाया हुआ है, और वो अपने मफादात के लिए, क्योंकि कम ऑन, दिस इज अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी आपको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है बेसिकली तो वो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल से ज्यादा ये गवर्नमेंट ऑफ अ लीड कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट होती है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जोड़ना होता है अपनी धरती के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ। और उसके बाद जब अटैक्स आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपको हर स्टेप के ऊपर उन अटैक्स को ना सिर्फ समझ के उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, उनके जो काउंटर जो है आपको आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी लाने होते हैं, ताकि आपकी उस टॉक से जो आपके और दूसरे भाई हैं वो भी एक डायरेक्शन पा सकें। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसके लिए जज्बात से ज्यादा अकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और हर पाकिस्तानी पे, या जो भी मुल्क इस वक्त टारगेट हुआ है हाइब्रिड वॉरफेयर का, उससे निकलने का एक तरीका ये है कि उनको फोकस किया जाए। ये गवर्नमेंट्स का काम है कि वो फोकस लेके आए, और उस फोकस के बाद वो गाइडलाइन, एक डायरेक्शन दी जाए, ताकि उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए दुश्मन के हाइब्रिड अटैक्स जो हैं, साइकोलॉजिकल अटैक्स जो हैं, उनको
का मुकाबला ना सिर्फ किया जाए बल्कि उनका तोड़ किया जाए। बिलाल साहब, अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो इस वक्त दुनिया के अंदर कितने फॉर्मेट्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये वाली जो जंग है वो लड़ी जाती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक हिंट भी देता चलूं कि ये जो प्रोग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसके हर एलिमेंट के ऊपर हम एक सेपरेट प्रोग्राम डिजाइन करेंगे और बड़े ही मुख्तसर दौरानिए का होगा, ताकि आपके लिए देखना भी आसान हो और उसको समझना भी आसान हो। जी बिलाल साहब। सर फॉर्मेट से मुराद अगर आप ये ले रहे हैं तो इसका मैदान जंग तो इंसानी दिमाग है, ठीक है। और वो इंसानी दिमाग इसलिए कि आप जो अपनी फोर्सेस को इंटरवीन करते हैं, आप अपनी फोर्स को लड़ाते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि दुश्मन के अंदर कंफ्यूजन डाल के उनको अंदर से इतना कमजोर कर दिया जाए कि आपकी वो विल जो है उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। अगर नहीं भी मानते तो आपकी थोड़ी फोर्स इस्तेमाल हो और आपका काम जो है हो जाए। इसके जो महाज जंग हैं वो आपको कंप्यूटर्स में भी मिल जाते हैं, वो आपको लिटरेचर में भी मिल जाता है, वो आपको मुख्तलिफ जगहें हैं जहाँ पे इस चीज को, इस जंग को लड़ा जाता है। सोशल मीडिया हो गया, आपका खुद बजाते खुद आपका टेलीविजन मीडिया हो गया, जहाँ पे आइडियाज को फ्लोट किया जाता है, कंफ्यूजन या तो पैदा की जाती है या कंफ्यूजन को दूर किया जाता है। तो हमने ये देखा कि यूक्रेन को आप मिसाल आपके सामने, या फिर आप पाकिस्तान की मिसाल जो है, जिसपे अगले प्रोग्राम्स में हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटीज को उन्होंने सबसे पहले देखा कि यहाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है, फिर उन वल्नरेबिलिटीज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उस एक्सप्लॉइटेशन के अंदर वो काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन क्योंकि यहाँ की फोर्सेस और यहाँ के जो हुकूमतें जो हैं वो होशियार थी, तो उस हद तक वो उसका फायदा नहीं उठा सके। लेकिन फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि किसी हद तक जो है ना, उन्होंने कोशिश जरूर की कि यहाँ पे फितना फसाद जो है ना वो बढ़ाया जाए। और अभी भी आपको याद होगा कि चीफ ने आज से 1 डेढ़ हफ्ते पहले पीएमए काकूल में भी खिताब करते हुए यही कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर का के निशाने पे, तो हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो महाज भी हमने देख लिए, अब तरीके क्या हैं वो भी जो हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जराए जो हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरीके से किया गया, तो इसके ऊपर तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत जरूर बात शुक्रिया बिलाल करेंगे। इफ्तिखार साहब आपके टाइम का। नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम को इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह अगला पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।